प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और होता है लड़की का अमीर बाप, जो दोनों को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन अंत में जीत प्यार की होती है। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। ओह, आप मेरे दिल को चीर फाड़ कर देखना चाहती हैं कि मैं असली मजनू हूँ या नहीं? देखिए देखिए, शौक से देखिए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। आप मुझे अपना दामाद बनाएंगे ना? अपना दामाद बनाने से पहले मैं तुम्हें सरकार का दामाद बना दूंगा। लगभग ऐसी ही कहानी पर बॉलीवुड में सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ये हमारे लिए आज भी एक नवीन विषय है। साल 1973 में भी ठीक ऐसी ही कहानी पर एक बेहद लोकप्रिय फिल्म दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसने भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म आग गले लग जा की। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मेरी मम्मी आंटी से ज्यादा खूबसूरत थी क्या? राहुल, गुस्सा क्यों होते हैं पापा? मैंने माँ तो नहीं मांगी, माँ की फोटो ही तो मांगी। आज का हमारा यह बेहद रोचक एपिसोड इसी फिल्म पर केंद्रित है, जहां हम जानेंगे इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें। मसलन मनमोहन देसाई को यह फिल्म बनाने का आइडिया कहां से आया, उन्होंने किसके सलाह पर इस फिल्म में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को लिया, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किसके सिर पर लगाने पड़े थे 60 टाँके, शशि कपूर इसकी शूटिंग के दौरान किसका खाना छीनकर खा जाया करते थे, इस फिल्म के दौरान क्यों लगे थे राहुल देव बर्मन पर चोरी के आरोप, इस फिल्म ने कैसे किया पाकिस्तानियों को माला माल। तो फिर आग गले लग जा फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। एके मूवीज के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एके नाडियाडवाला ने तथा इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई। फिल्म की कहानी लिखी थी इनकी पत्नी जीवन प्रभा देसाई ने, पटकथा लिखी थी प्रयागराज ने तथा संवाद लिखे थे केवी पाठक ने। तकरीबन 2 घंटे 28 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 16 नवंबर 1973 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश, जगदीप, शुभा खोटे, गजानन जागीरदार, सुलोचना लाटकर, मास्टर टीटो आदि। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार राहुल देव बर्मन जी के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल हैं वादा करो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई के 2 वर्जन, ना कोई दिल में समाया और ऐ मेरे बेटे के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ ने। फिल्म आग गले लग जा साल 1973 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 10वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 16 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म बॉबी, जिसने 5.5 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जुगनू, जिसने 3.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दाग, जिसने 3.25 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म आग गले लग जा के बनने की शुरुआत को लेकर अन्नू कपूर जी ने एक बड़ी ही रोचक बात बताई थी। वो कहते हैं कि मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई को अपने स्कूल के दिनों में स्केटिंग से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी माता जीवन प्रभा देसाई जी से जिद करके स्केटिंग सीखने की इजाजत ले ली। स्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर स्कूल के पास ही था, जहाँ वो स्कूल के तुरंत बाद चले जाते, जिसके बाद उन्हें लेने उनकी माँ या पिता मनमोहन देसाई आते। ऐसे ही एक दिन मनमोहन देसाई केतन को लेने समय से कुछ पहले जा पहुँचे। उस स्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर में खूब चहल पहल थी। मनमोहन देसाई ने उस दिन वहाँ बैठे बैठे सोचा कि अगर कोई बच्चा पैरों से विकलांग है और वो स्केटिंग सीखना चाहता हो तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। यहीं से उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि इस पर तो एक अच्छी खासी फिल्म बनाई जा सकती है। घर आकर उन्होंने इस विषय में अपनी पत्नी जीवन प्रभा देसाई जी से विचार विमर्श किया और दोनों ने मिलकर इस पर एक बेहद रोचक कहानी बुन डाली। इसके बाद मनमोहन देसाई ने इस कहानी पर फिल्मी पटकथा लिखने की जिम्मेवारी अपनी टीम के अहम सदस्य प्रयागराज जी को सौंपी। अगर आपको याद हो तो मनमोहन देसाई और प्रयागराज जी का यह साथ साल 1970 में आई फिल्म सच्चा झूठा से शुरू हुआ था। आगे आने वाले समय में इनके साथ बतौर संवाद लेखक केवी पाठक भी जुड़े। फिल्म थी साल 1972 में आई भाई हो तो ऐसा। इस तिकड़ी ने इसी साल रामपुर का लक्ष्मण जैसी अन्य लोकप्रिय फिल्म भी दी और अगले ही साल आई आग गले लग जा। इसके
अगले ही साल 1974 में इस टीम में एक और होनहार लेखक व दमदार अभिनेता कादर खान साहब की एंट्री हुई। फिल्म थी रोटी। इसके बाद तो मनमोहन देसाई की लेखक मंडली ने अपनी दमदार कहानियों और संवादों से परवरिश, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी और कुली सरीखी हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी सी लगा दी। खैर, बात करें फिल्म आ गले लग जा की कास्टिंग की तो इसके नायक और नायिका शशि कपूर और शर्मिला टैगोर के चयन में लेखक प्रयागराज जी का काफी अहम भूमिका था। इनके साथ प्रयागराज साल 1970 में आई माई लव नामक फिल्म में काम कर चुके थे। My love when you want go, my love when you want go. दोनों की जोड़ी प्रयागराज जी को बेहद पसंद आई और इन्हीं के सलाह पर इस जोड़ी को मनमोहन देसाई ने फिल्म आग गले लग जा के लिए साइन कर लिया। इस तरह से ये वो पहली फिल्म बनी जिसमें शशि कपूर और शर्मिला टैगोर ने मनमोहन देसाई के साथ काम किया। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि शशि कपूर और शर्मिला जी की इस हिट जोड़ी की शुरुआत साल 1965 में आई बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त से हुई थी। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि मनमोहन देसाई इस फिल्म के लीड प्लेयर के तौर पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी को लेना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश राजेश खन्ना के साथ बात नहीं बन पाई। बात करें फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा साहब के जुड़ने की तो उन दिनों इस प्रकार की फिल्मों में सेकंड लीड के तौर पर इनसे लोकप्रिय अभिनेता कोई भी नहीं था और मनमोहन देसाई इससे पहले उन्हें भाई हो तो ऐसा और रामपुर का लक्ष्मण जैसी फिल्मों में ले चुके थे। इन दोनों ही फिल्मों में शत्रुजी ने कमाल का काम किया था। ऐसे में मनमोहन देसाई ने उन्हें फिल्म आ गले लग जा के लिए भी चुन लिया। बात करें फिल्म के शूटिंग लोकेशंस की तो इसका काफी बड़ा हिस्सा शिमला में शूट किया गया। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग बॉम्बे और वहाँ स्थित के आसिफ स्टूडियो, रंजीत स्टूडियो और स्वाति स्टूडियो में हुई थी। बॉम्बे में शूटिंग के दौरान शशि कपूर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता था। वो लंच ब्रेक में अक्सर जूनियर आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियंस के टिफिन खा जाया करते थे जो वो अपने घरों से लेकर आते थे। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि शशि कपूर उनका खाना खाकर उन्हें भूखा छोड़ देते, बल्कि वो उन्हें पर्याप्त पैसे देते और कहते कि किसी बड़े होटल से खाना मंगवाकर खा लो। दरअसल शशि जी को घर के खाने का बड़ा ही शौक था और वो अक्सर ऐसे ही लोगों के टिफिन खा जाया करते थे। खैर, ये तो एक हल्की फुल्की घटना है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि कपूर के साथ एक भयानक हादसा होते होते रह गया था। दरअसल फिल्म के एक फाइटिंग सीक्वेंस में मनमोहन देसाई ने उन्हें एक खिड़की पर से कूदने के लिए कहा जिसके कांच टूटे हुए थे। संभावित खतरे को भांपकर शशि जी ने कूदने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उस स्टंट को एक स्टंटमैन से कराया जाना तय हुआ। उस दिन जैसे ही वो स्टंटमैन उस खिड़की पर से कूदा, वहाँ पर मौजूद टूटे हुए शीशे के टुकड़े से उसके सिर में गहरे जख्म हो गए और अस्पताल में 60 टाँके लगाने पड़े। इस घटना के बाद शशि कपूर मनमोहन देसाई पर काफी बिगड़े और कहा कि उस स्टंट को करते हुए जब एक अनुभवी स्टंटमैन इतनी बुरी तरह से घायल हो सकता है तो मेरा क्या हाल होता। खैर, मनमोहन देसाई जो कुछ भी करवाना चाहते थे वो दृश्य की मांग थी और उन्हें भी इस बात का भान नहीं होगा कि स्टंटमैन इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। इस फिल्म में शशि कपूर के बेटे की भूमिका में नजर आए मास्टर टिटो बताते हैं कि इसके एक दृश्य जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें थप्पड़ मारते और डांटते हैं कि शूटिंग के दौरान मैं बुरी तरह से डर गया था। वास्तव में उस समय मैं काफी छोटा था और संभवतः इसी कारण मैं विचलित हो गया, लेकिन इन सब के बीच शशि जी ने मेरा खूब ध्यान रखा और मुझे पुचकारते हुए खाने के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स दिए थे। खैर, यह भी एक अकाट्य सत्य है कि इस फिल्म की लोकप्रियता में इसके गानों का अहम योगदान रहा, लेकिन यहाँ यह जानना भी रोचक है कि इसके कई गानों के धुन को नकल करके बनाया हुआ बताया जाता है। फिल्म के गीत वादा करो के धुन को सॉन्ग फॉर माई फादर से प्रेरित बताया जाता है, जो कि साल 1965 में आई थी, जिसे एक अमेरिकन म्यूजिशियन हॉरिस सिल्वर ने कंपोज किया था। मैंने जब इन दोनों की तुलना की तो पाया कि पूर्ण रूपेण तो नहीं, पर इस गाने का वादा करो की धुन पर आंशिक प्रभाव है, जो महज एक संयोग भी हो सकता है। हाँ, यह बात फिल्म की एक अन्य गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई को लेकर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका धुन पूरी तरह से एक अमेरिकन गीत द येलो रोज फॉर टेक्सास से मिलता जुलता सुनाई पड़ता है। हालांकि यहाँ यह भी कहना पूर्ण रूपेण गलत होगा कि राहुल देव बर्मन ने इन धुनों की नकल की है, बल्कि कई बार फिल्म के प्रोड्यूसर अथवा डायरेक्टर उन्हें ऐसा करने के लिए कहते थे। इस बात की पुष्टि एक बड़ी मशहूर फिल्म और उसके एक लोकप्रिय गीत से हो जाती है। यह फिल्म है शोले और गीत के बोल है महबूबा ओ महबूबा।
हुआ कुछ यूं कि साल 1974 में फिल्म शोले के निर्माता जीपी सिप्पी अपनी पत्नी के साथ यूरोप घूमने गए। इस दौरान वो वहाँ के मनोरम स्थानों और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ बेहद ही मधुर गीतों का आनंद लेते रहे। इसी क्रम में उन्होंने डेमिस रूसो का गीत से यू लव मी सुना। यह गीत उन दिनों यूरोपियन संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। जीपी सिप्पी भी इसके जादू से नहीं बच पाए और उसी वक्त निर्णय कर लिया कि वो इसके धुन पर हिंदी गाना अवश्य बनाएंगे, जो कि उस वक्त बन रही उनकी फिल्म शोले में प्रयोग होगा। जब जीपी सिप्पी वापस भारत आए तो उन्होंने इस गीत का रिकॉर्ड आर.डी. बर्मन को देते हुए कहा कि इसे सुनकर बताएं कि यह आपको कैसा लगता है। गीत सुनने के बाद आर.डी. बर्मन भी ठीक उसी तरह मंत्रमुग्ध हुए जैसे कि जीपी सिप्पी हुए थे। बहरहाल इस मुलाकात में जीपी सिप्पी ने आर.डी. बर्मन से कहा कि आप इसी धुन पर एक हिंदी गाना बनाएं, जिसका प्रयोग हम फिल्म शोले में करेंगे। इस गीत का रिकॉर्ड आर.डी. बर्मन अपने साथ लेते गए और अपनी टीम को सुनाकर कहा कि हमें इस धुन पर एक हिंदी गाना बनाना है। गीत के धुन में जरूरी फेरबदल करके महबूबा ओ महबूबा गीत के धुन को अंतिम रूप दिया गया। खैर वापस लौटे फिल्म आ गले लग जा के गीत तेरा मुझसे है पहले के नाता कोई की तरफ तो भले ही इसकी धुन किसी अन्य गीत से प्रेरित है, लेकिन इसके बोल तो ओरिजिनल हैं, जो न केवल आम दर्शकों के जुबान पर चढ़ गए बल्कि इसके मुखड़े के अंतिम पंक्ति जाने तो या जाने ना पर एक फिल्म का नाम भी रखा गया। जी हाँ, यह फिल्म साल 2008 में आई थी, जिससे आमिर खान के भांजे इमरान खान और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। फिल्म आ गले लग जा यूं तो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, लेकिन मनमोहन देसाई इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। साल 1984 में दिए अपने एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि इस फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की उन्हें उम्मीद थी। इसे उन्होंने दिलो जान से बनाया था और यह फिल्म उनके दिल के सबसे करीब थी। खैर यह मनमोहन देसाई की अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन यह फिल्म भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब लोकप्रिय रही। अफ्रीका जैसे गैर हिंदी भाषी महादेश में आज भी इस फिल्म के कई दीवाने मिल जाएंगे। खास करके वहाँ के एक देश अल्जीरिया में यह फिल्म काफी लोकप्रिय हुई थी। अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देशों में शशि कपूर और हिंदी सिनेमा काफी लोकप्रिय रहे। यहाँ शशि जी की एक अन्य फिल्म जब जब फूल खिले भी काफी पसंद की गई थी। फिल्म आ गले लग जा का प्रभाव पाकिस्तान में भी देखा जा सकता है, जहाँ साल 1977 में आईना नाम की एक फिल्म बनाई गई थी, जिसकी बेसिक स्टोरी लाइन कमोबेश आ गले लग जा से ही प्रेरित दिखती है। इस फिल्म ने उस समय पाकिस्तान में खूब पैसे कमाए थे और इसके प्रोड्यूसर माला माल हो गए थे। हाँ, यहाँ यह भी एक सत्य है कि आगे चलकर साल 1985 में फिल्म आईना से लगभग मिलती जुलती हुई से एक भारतीय फिल्म बनी, जिसका नाम था प्यार झुकता नहीं, और यह फिल्म भी काफी लोकप्रिय रही थी। देखो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे कुछ न छुपाओ, सच बताओ, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले तुम हो कि अपनी गरीबी का चोला उतारने के लिए तैयार नहीं। ये जिद जिसे तुम खुददारी समझते हो, खुददारी नहीं, तुम्हारी बदनसीबी है। नसीब ऊपर वाले की कलम से लिखा जाता सेठ साहब, सोने की कलम से नहीं। तुमसे मिलकर ना जाने खैर यह भी एक तथ्य है कि फिल्म आईना को पाकिस्तानी दर्शक आ गले लग जा कर रीमेक नहीं मानते, जो कि अपने आप में एक बहस का विषय है। लेकिन आगे चलकर साल 1974 में आ गले लग जा को मंची मंसूलू नाम से तेलुगु में रीमेक किया गया, जिसके मुख्य भूमिकाओं में शोभन बाबू और मंजुला नजर आए थे। इसके 2 सालों बाद 1976 में इसे उत्थानम नाम से तमिल में रीमेक किया गया, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में शिवाजी गणेशन और एक बार फिर से मंजुला नजर आए थे। इस फिल्म को पर्शियन में रानांडे ये इजबारी और सिहली में यली हमू वेन्नई नाम से रीमेक किया गया। खैर फिल्म आ गले लग जा बॉक्स ऑफिस पर और आम दर्शकों के बीच तो काफी लोकप्रिय रही, लेकिन यह अवार्ड्स के मामले में बेहद अनलकी साबित हुई। इस फिल्म को एकमात्र फिल्म फेयर नॉमिनेशन इसके गीत तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई के लिए सुषमा श्रेष्ठ जी को मिला था, लेकिन वो इसे आशा भोसले से नैना फिल्म के गीत होने लगी है रात जवां के लिए हार गई थी। वीडियो के अंत में आपको फिल्म से जुड़ा एक बोनस फैक्ट भी बताता चलूं। शुरू में इस फिल्म का नाम आ गले लग जा के जगह पर हम दोनों रखा जाना तय हुआ था।
हालांकि इसी नाम से साल 1961 में देव आनंद साहब की एक फिल्म आ चुकी थी, जिसका एक गीत मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, आज भी बेहद लोकप्रिय है। तो ये थी शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की बेहद लोकप्रिय फिल्म आग गले लग जा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।